एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाया करता था। बीच का पूरा इलाका रेगिस्तान का था। इस व्यक्ति की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि वह बहुत ही नेगेटिव पर्सन था। उसे हमेशा शिकायत रहती थी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है, ना जाने और क्या क्या। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में इंटरेस्ट है, इम्पोर्टेंस है, लाइफ की क्या वैल्यू है, यह सब हमें इस कहानी से सीखने को मिलेगा। प्लीज़ नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल के इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा जरूर। यह वीडियो आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट कर सकता है। तो एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसके पास रखी हुई उसकी पानी की बोतल खत्म हो जाती है। उसे बड़ी जोर से प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि यह जगह कितनी खराब है, ना कोई पेड़ है, ना कोई पानी, रास्ता भी इतना लंबा है, रेगिस्तान भी पार करना है, अब मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं। तभी वह आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि भगवान, यह कैसी जगह बनाई है आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर मैं हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगवा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सारी बातें भगवान से कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले से जवाब का इंतजार कर रहा हो कि भगवान जवाब में उसे कुछ कहे। अब चमत्कार ये हुआ कि उसने जैसे ही नीचे देखा, उसे अपने आंखों के सामने एक पानी से भरा हुआ कुआं नजर आया। वह यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचता है और उसने देखा कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था, परंतु वह तो ठहरा नेगेटिव पर्सन और हमेशा भगवान से शिकायत करने वाला। फिर से वह आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से कहता है, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन अब मैं पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखता है तो फिर से एक चमत्कार उसे दिखाई देता है। उस कुएं के पास रस्सी और बाल्टी उसे नजर आती है, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखता है और भगवान से कहता है, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक ऊंट नजर आता है। वह यह सब देखकर घबरा जाता है, सोचने लगता है कि ये तो सच में हो रहा है, यह मैंने क्या कह दिया। अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि यह बातों ही बातों में मैंने क्या कह दिया, यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि वह तो ठहरा आलसी, जिम्मेदारियों से बचकर भागने वाला इंसान। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगता है। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक पेपर उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस पेपर को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी तुम क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर ही लेता है, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बना पाता। तो फ्रेंड्स, इससे साफ पता चलता है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़ी स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़ी कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, वो कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, वो कर लेता। लेकिन हम हमेशा ईश्वर से शिकायतें ही करते रहते हैं। हम हमेशा शिकायतें ही ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भाग रहे होते हैं। यह कहानी हमें लाइफ में यह सिखाती है कि लाइफ हमें 100% देती है, पर हम ही ऐसे हैं जो अपने लाइफ में
हर बार किसी न किसी चीज़ को लेकर लाइफ को कोसते रहते हैं। हम हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने में लगे रहते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में मिले हुए सुनहरे अवसरों का लाभ उठाना ही चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना ही चाहिए, तभी हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू।